एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे डिटर्मिनेंट्स। लास्ट वीडियोस में हमने डिटर्मिनेंट निकालना सीखा था और एरिया ऑफ ट्राइंगल की डिटर्मिनेंट की हेल्प से कैसे निकालते हैं वो भी सीखा था। अब एक्चुअली में जो मेन डिटर्मिनेंट है, जो जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, वो अब स्टार्ट होता है। ठीक है, विच इज 4.4 से। ठीक है। लेकिन उस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और इनसे क्वेश्चन आपके वन मार्कर में भी, और कहीं ना कहीं ये वर्ड ना घुसते रहेंगे, और आपको अगर इनकी मीनिंग नहीं पता ना तो वहां से आपका कॉन्सेप्ट छूट जाएगा। ठीक है। तो इन कॉन्सेप्ट को पहले हम समझते हैं क्या क्या है। देखो, सबसे पहले हमारे पास है सिंगुलर मैट्रिक्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो मैं इसको पहले ना हाईलाइट कर देती हूँ, ताकि हाईलाइट से ना ऐसा लगता है हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगुलर मैट्रिक्स। फिर उसके बाद नॉन सिंगुलर। ये दोनों वर्ड अगर आप भूल जाओगे ना डिटर्मिनेंट में, तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। देखो, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है जब आपका डिटर्मिनेंट क्या हो, इक्वल टू जीरो। अभी तक आप डिटर्मिनेंट निकाल रहे थे, कभी पॉजिटिव आ रहा था, नेगेटिव आ रहा था, हाफ, रियल, कुछ भी हो सकता था। लेकिन अगर आपका डिटर्मिनेंट क्या आ जाए, इक्वल टू जीरो आ जाए, किसी भी इक्वल टू जीरो, तो वो क्या बन जाता है आपका सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है, तो वो क्या बन जाएगा, नॉन सिंगुलर। तो आपको एक चीज याद रख लेना तो दूसरा आपको ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी एक याद रखना तो उसका उल्टा याद हो जाएगा। अब जैसे कि एग्जाम्पल लेती हूँ। लेट्स से मैंने एक ए लिया, और मैंने ए लिया 1 0 0 0। ठीक है। अब आपसे पूछती हूँ, बताओ ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले डिटर्मिनेंट निकालना। जब आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो माइनस जीरो क्या आ गया, जीरो। जब डिटर्मिनेंट जीरो होता है तो हम क्या लिखेंगे कि ए जो है वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। और अगर मान लो मैंने एक बी ले लिया, जैसे मैंने बी ले लिया 1 0 0 1। ठीक है। हमें पता है जब बी का डिटर्मिनेंट निकालोगे तो वन आएगा, वन आएगा विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब बी जो है ये आपका क्या बन गया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बन गया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सो आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। ठीक है। ना मूव करते थ्योरम वन पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, यहाँ से वन मार्कर का क्वेश्चन मैं जब जब पेपर बनाती हूँ मैं तो देती हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं ज़रूर एक बार टेस्ट करती हूँ बच्चों को कि हाँ ये समझ आता है या नहीं आता है। तो जब मेरे लिए ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो सीबीएसई ने भी कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे रखे हैं। ये कह रहा है, अब यहाँ पे ना एक वर्ड आया एडजॉइंट, कि एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या है। ठीक है। तो एडजॉइंट पहले मैं समझा देती हूँ एडजॉइंट होता क्या है। एडजॉइंट ना आप एक तरीके से निकालते हो। ठीक है। शुरू में आपको लगेगा ओ यार ये तो बहुत टफ है, लेकिन नहीं, टफ नहीं है बिल्कुल भी। एडजॉइंट निकालने के लिए ना, एडजॉइंट जो होता है वो क्या होता है, कोफैक्टर से मिलके बनता है। किससे मिलके बनता है, कोफैक्टर से। तो सबसे पहले आपको कोफैक्टर्स निकालना आना चाहिए। तो कोफैक्टर्स जब हम निकालते हैं तो कोफैक्टर्स कैसे, ये मैं जो निकालना सिखा रही हूँ, मैं आपको निकालना सिखा रही हूँ एडजॉइंट। ठीक है। तो हम निकालना सीख रहे हैं एडजॉइंट। तभी तो आपको इसकी मीनिंग समझ आएगा कि ये यहाँ पे चल क्या रही क्या है। तो देखो, एडजॉइंट के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या, कोफैक्टर्स। राइट। कोफैक्टर्स के लिए ना मैं हमेशा बोलती हूँ ये ना एक्टिंग होती है, बस ये फॉर्मूला लिख दो, ये है क्या, आई प्लस जे और एम आई जे। ये आपने लिख दिया कोफैक्टर का फॉर्मूला। अभी एम क्या है, ये जो एम आपको दिख रहा है ये होता है माइनर, माइनर्स होते हैं। ठीक है। ये -1 याद है, जब मैंने आपको डिटर्मिनेंट बताया था तो सबके लिए एक साइंस बताए थे कि ये वाला पॉजिटिव होता है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये बताया था। ये जो आपको साइन दिख रहे हैं ना, यही ये डिसाइड करता है, कौन डिसाइड करता है, कोफैक्टर्स डिसाइड करते हैं। तो कोफैक्टर्स ना, आप एडजॉइंट कैसे निकलते हो, तो जो ये एडजॉइंट है ना, ध्यान से देखना, एडजॉइंट ऑफ कोई भी मैट्रिक्स वो आप हमेशा लिखोगे ऐसे, A11। ठीक है। देखो मैं कैपिटल ए यूज करूँ, क्योंकि जो स्मॉल ए आई जे होंगे इससे पता चलेगा ये एलिमेंट है। और अगर कभी भी कैपिटल ए आई जे, कुछ बुक में सी आई जे यूज करते हैं, तो इसका मतलब होता है ये क्या है, कोफैक्टर्स। ठीक है। तो ये होगा A11, A12, A13, फिर A21, A22, A23। मैं 3 क्रॉस 3 के लिए समझा रही हूँ, फिर वैसे आप सबके लिए समझ जाओगे, 3 1, A32 और A33। ठीक है। इसका ट्रांसपोज, क्या ट्रांसपोज दिख रहा है, मैं ट्रांसपोज को हाईलाइट कर देती हूँ, ट्रांसपोज मत बोलना। एक सेकेंड, इसमें तो पैक भी नहीं होता, वेट।
ये क्या हो गया, ट्रांसपोज, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्ट बता रही हूँ, पेपर में कभी भी आप ये नहीं लिखते, पेपर में ना आप डायरेक्ट करते हो, क्योंकि एडजॉइंट नहीं देखने आ रहा होगा, ये हम एडजॉइंट एक क्वेश्चन में यूज होता है, ठीक है। तो इसे लिखोगे, जब आप इसको ट्रांसपोज करोगे तो क्या लिखोगे, A11, A12, A13, ठीक है, A21, A22, A23, फिर A31, A32, A33, ठीक है। और ये जो आपने लिखा है ना कोफैक्टर से, इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं AIJ से। ये आपने निकाल दिया कोफैक्टर। अब ये होता क्या है, तो मैंने एक एग्जांपल से समझाती हूँ। लेट्स से मैंने एक ए ले लिया, 3x3, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ 3x3 का, ठीक है, फिर 2x2 तो आराम से आ जाएगा। लेट्स से 1 -1 2 0 -3 -4 1 2 माइनस, ठीक है। अब आपको इसको क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। मैंने आपसे बोला एडजॉइंट निकालो, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के दिखाओ, ठीक है। तो हाउ विल यू स्टार्ट, सबसे पहले आप लिखोगे AIJ, इसका क्या मतलब है, कोफैक्टर्स। क्या मतलब है, कोफैक्टर्स। फॉर्मूला लिखोगे, फॉर्मूला 1I+J और MIJ। अभी MIJ भी सिखाती हूँ मैं। MIJ यूजुअली बच्चों को बताती नहीं होता क्या है, क्योंकि इसका बहुत कम यूज है। बस एक बार समझा देती हूँ कि ऐसा होता है, जैसे मैं भी आपको समझाऊंगी। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, मैंने आपको AIJ का इसका क्या बताया था, सबसे पहले क्या लिखोगे आप, A11, फिर आप लिखोगे A12, फिर लिखोगे A13, फिर A21, A22, A23, फिर यहाँ लिखोगे A31, A32, A33, ठीक है। इक्वल का साइन लगा देते हैं सब में, लगा दिया। अब क्या करना है आपको, मैंने ये फॉर्मूला लगाना है। अब ये दिख रहा है आपको, माइनस माइनस का साइन लगा, सबके ना अपने साइन होते हैं। तो कैसे करना है, सबसे पहले आप इसे आप ऐसे लर्न कर सकते हो। इनके नंबर्स देखो, 1+1 क्या होता है, 2। जब भी इवन आए तो क्या होगा, पॉजिटिव। और जब सम ऑड आए तो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका पॉजिटिव, फिर ये हो गया आपके पास नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव। ऑल्टरनेट आता है, एक बार आप समझ जाओगे ना तो ये आएगा नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। ये लगा दिया आपने साइन। अब ये जो आपने पॉजिटिव लगाया, अभी आपने इसका इस्तेमाल किया। अब व्हाट इज दिस MIJ, MIJ समझते हैं। MIJ क्या होता है, जब आप A11 लिख रहे हो तो इसका मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दो। A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर दो, और ये जो आप टर्म्स निकालते हो ना, जो आप डिटर्मिनेंट में निकालते थे, वही आपका क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो जैसे मैंने इनको हाइड किया तो क्या आया, -3 × 3 + 8 कितना आ गया, 11, 11 आ गया। ये जो आपका आया ना, इसे इसे ही हम क्या बोलते हैं, MIJ। और ये क्या है, ये वाला साइन। और इन दोनों को मिला के क्या बन गया, कोफैक्टर बन गया। तो बस इतना सही होता है। अब जैसे A12 है, A12 मतलब ये रहा नंबर, इसको और इसको हाइड किया, इसका रो, नंबर नहीं लिखते, इस रो को और कॉलम को हाइड किया, तो ये आएगा 0 + 4। तो क्या आ गया, +4 और माइनस, तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया, -4। फिर ये जो है, ये जो आपका 4 आया है, इसी को हम क्या बोलेंगे, M12। तो इसको याद करने की ऐसा कोई जरूरत नहीं होती। A13 ये रहा, मतलब ये वाला रो एंड कॉलम हाइड करोगे तो 0 + 3, तो ये आ गया आपके पास +3। फिर 2 1 करेंगे तो इसको हाइड किया, ये हाइड किया, तो ये हो गया 1 -4, तो इट्स जस्ट -3। लेकिन बाहर ऑलरेडी नेगेटिव है, तो ये हो गया +3। A22 मतलब इसको और इसको हाइड किया, -1 -2, विच इज -3। तो ओवरऑल आंसर -3। फिर A23 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम हाइड करो, 2 + 1 3, नेगेटिव ऑलरेडी है। फिर 3 1 करोगे तो ये रहा थर्ड रो कॉलम, इनको हाइड करो, तो 4 + 6 कितना आ गया, 10। 3 2 करो निकालो, तो इसको थर्ड रो सेकंड कॉलम हाइट, तो -4 × 0, तो ये हो गया -4, बट ऑलरेडी नेगेटिव है, तो ये हो गया +4। फिर 3 3 ये वाला हाइड करो, -3 और 0, तो ये आ गया -3। सो ओवरऑल आंसर आ गया -3। तो ये आपने निकाले कोफैक्टर्स, और जब कोफैक्टर्स को एक आप मैट्रिक्स के अंदर लिख देते हो तो वो क्या बन जाता है आपका एडजॉइंट। और मैंने क्या सिखाया था, ट्रांसपोज होते हैं, तो डायरेक्टली क्या मैंने आपको A11 A12 A13 एज इट इज लिखवाया, तो आप डायरेक्ट नंबर पिक करोगे और यहाँ लिखोगे 11 -4 3
3 -3 -3 10 4 एंड -3, ये आ जाएगा आपका एडजॉइंट। ठीक है, क्लियर है? तो ये एडजॉइंट निकालने का पूरा क्या है आपका प्रोसेस है। अब हम देखते हैं ये थ्योरम क्या है। ये थ्योरम कहता है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए इंटू एडजॉइंट, मतलब उस मैट्रिक्स को अपनी ही एडजॉइंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, या एडजॉइंट को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, कम्यूटेटिव है, तो ये आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल। ठीक है, इसका जो बेटर तरीका है ना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये मैं बिल्कुल आपको एंड में समझाऊंगी। ठीक है, अभी पहले आप ये समझिए है क्या, बिल्कुल लास्ट में समझाऊंगी। नेक्स्ट है थ्योरम टू। थ्योरम टू क्या कह रहे हैं, एवरी इन्वर्सिबल मैट्रिक्स हैज यूनिक इनवर्स। अब ये क्या है, ये है क्या चीज, क्या है समझते पहले से। देखो, मैंने आपको मैट्रिसेस में प्लस करना, माइनस करना, ट्रांसपोज निकालना, डिटर्मिनेंट निकालना ये सिखाया, डिवाइड आप लोगों को नहीं सिखाया। लेकिन मैट्रिक्स में ना एक इस टाइप की टर्म भी यूज की होगी आप लोगों ने, ए इनवर्स। तो इसका क्या मतलब होता है, इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए। सो ये कह रहे हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स है, लेट्स से कोई बी मैट्रिक्स है, और किसी बच्चे ने बी इनवर्स निकाला, बताऊंगी हाउ टू फाइंड बी इनवर्स। किसी पूरी क्लास में बी इनवर्स निकालना, तो जो ये बी इनवर्स निकालोगे ना, ये आपका हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा। ऐसा नहीं है कि हर एक बच्चे का अलग अलग आंसर आएगा, सबका क्या आएगा, यूनिक। तो ये कह रहे हैं कि एवरी इनवर्सिबल मैट्रिक्स, जिनका भी इनवर्स एग्जिस्ट करता है, वो क्या होते हैं, यूनिक। तो ये वन मार्कर के लिए या फिर असर्शन रीजनिंग में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। A square matrix is inversible if and if it's non-single. वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैंने लास्ट में इस पूरी चीज को समराइज करवा दूंगी। ठीक है, जो आपको अभी ये थ्योरम समझा रही हूँ, लास्ट में पूरा समराइज करवाऊंगी कि एक्चुअली में लर्न क्या रखना है आपको। ये कह रहा है कि देखो, अगर ए आपका, wait, ये कह रहा है कि अगर आपका ए नॉन सिंगुलर है, ठीक है, नॉन सिंगुलर मैंने आपको समझाया ना क्या है, नॉन सिंगुलर का मतलब होता है, ये यहाँ लिख दो, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब ए क्या है, नॉन सिंगुलर। अगर ए नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और अभी अभी हम पढ़ के आए हैं क्या, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो क्या होता है, यूनिक, हर एक बच्चे का यूनिक आंसर आता है। ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, ए इज इनवर्टिबल, ए इज इनवर्टिबल। तो कभी भी अगर आपको डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गई, तो ये चारों चीज आपके दिमाग में तभी के तभी दौड़ जानी चाहिए कि नॉट इक्वल टू जीरो मतलब नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मतलब इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब एक और नाम क्या है कि ए इज इनवर्टिबल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है आपके पास थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही है जिससे हम क्या निकालना सिखाए सीखेंगे, ए इनवर्स निकालना सीखेंगे। ठीक है, ये कह रहे हैं कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स से ए इनवर्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसका फॉर्मूला होगा ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट। देखो, क्या डिटर्मिनेंट निकालना आता है, यस आता है। एडजॉइंट निकालना अभी सिखा दिया। इन दोनों को एक साथ, एडजॉइंट को अगर डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, आपका ए इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो ए इनवर्स निकालने का यही मेथड है, दिस इज द मेथड टू फाइंड ए इनवर्स, मेथड टू फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, जो अभी हम आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। नाउ अगेन यहाँ से भी ना बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कैंसलेशन, जैसे पहले समझाती ही है क्या, अगर मान लो मैं आपको कभी देती हूँ 2x इक्वल टू 4y, राइट, तो आप क्या करते हो, 2 1 एंड 2 ऐसे काट पाते हो ना, बट इन मेट्रिसेस दिस इज नॉट पॉसिबल। ये कह रहे हैं कि ए बी और ए सी है, बी और सी, जैसे ये देख रहे हो ए बी, और यहाँ ए सी, यहाँ पे ए और ए है, तो आप ये कह रहे हो कि इसे कट कर दो, हर बार नहीं कट कर सकते आप, नहीं कि मैं इस ए और ए को कट कर दूं, नहीं, दिस इज ओनली पॉसिबल जब ए क्या हो, नॉन सिंगुलर हो, क्या हो, ए नॉन सिंगुलर। पता है क्यों, क्योंकि देखो, ए नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब आपके दिमाग में क्या क्या चीजें दौड़नी चाहिए, अभी भी समझाए कि इसका मतलब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ए इज इनवर्टेड, ये सारी चीजें माइंड में होनी चाहिए। ठीक है, अब ये चीजें, ये जो आप कर रहे हो ना, लेफ्ट कैंसलेशन या राइट कैंसलेशन इज ओनली पॉसिबल जब आपका ए क्या हो, नॉन सिंगुलर। अच्छा, ये रीजन क्यों है ये समझाती हूँ। मुझे बताओ, अगर नॉन सिंगुलर है तो क्या ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, मैंने आपको सिखाया था वहां पे मैट्रिक्स के अंदर में कि यहाँ पे ना मल्टीप्लाई के दो तरीके होते हैं, प्री या फिर पोस्ट। अब यहाँ इस फर्स्ट ले लेती हूँ, ए बी इज इक्वल टू ए सी पॉसिबल है, गिवन है,
क्या मैं दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर पाऊंगी? कर सकती हूँ। ए इनवर्स ए सी, क्यों? क्योंकि नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करे। अब ये जब मैंने कर दिया तो ए इनवर्स ए मिलके क्या बन गया? आई, आई इंटू बी। ए इनवर्स ए मिलके क्या बन गया? आई इंटू सी। और आई को किसी से भी मल्टीप्लाई करो क्या आ गया? बी इज इक्वल टू सी। अगर यही चीज अगर ए आपका सिंगुलर हो जाए, ए सिंगुलर, ए सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तब ये वाली चीज पॉसिबल नहीं होगी, राइट? तो लेफ्ट कैंसिलेशन, राइट कैंसिलेशन इज ओनली पॉसिबल इफ ए इज नॉन सिंगुलर। तो ये चीजें रटनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर इज वन क्वेश्चन जो एक बार सीबीएसई ने दिया था, वो इसी पे बेस्ड था, समझाऊंगी मैं वो आपको। वो क्वेश्चन एम एल अग्रवाल के एमसीक्यू में भी है, ठीक है। नाउ रिमार्क, वही चीज है जो मैंने आपको समझाया कि ए बी और ए सी का मतलब बी इक्वल टू सी तभी पॉसिबल है जब ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो। और अभी समझाए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब कि ए इज नॉन सिंगुलर, वाइस वर्सा होती है ये चीजें, ठीक है। नाउ इन अ सेम वे, अदरवाइज डू नॉट, कि ए और बी ऐसे, मतलब अगर मान लो कोई ऐसे मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो नहीं है, मतलब जीरो की इक्वल डिटर्मिनेंट, तो ऐसा पॉसिबल है कि ए बी और ए सी क्या होंगे? इक्वल आ जाएंगे, लेकिन बी और सी इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। नाउ थ्योरम 6, ये तो आप ट्रांसपोज में पढ़ के आए थे, बिल्कुल वैसा ही है कि ए बी का इनवर्स निकालना हो तो ये ऑर्डर क्या हो जाए? उल्टा उल्टा हो जाता है, पहले बी इनवर्स फिर ए इनवर्स आ जाता है, ठीक है। ये पता होती है। अब ए अगर इन्वर्टिबल है तो ए डैश भी इन्वर्टिबल, ए डैश का क्या मतलब था? ए ट्रांसपोज, कि अगर ए इन्वर्टिबल है तो ए डैश भी क्या होगा? इन्वर्टिबल। और एक और चीज जो आपको साथ में याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि जो ए का डिटर्मिनेंट होता है वही आपके ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट होता है। तो अगर ये इन्वर्टिबल है, मतलब नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ट्रांसपोज भी क्या होगा? नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। वो यहीं से आए, तो ये दोनों चीजें क्या करनी है आपको याद रखनी है। नाउ थ्योरम 8, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इस वाले से। और अगर ये याद है तो ये ऑटोमेटिकली याद है। ये कहता है कि अगर आपके पास एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालना है तो इट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन, ठीक है। कि जैसे क्वेश्चन ऐसे आता है, क्वेश्चन में यहाँ लिख देती हूँ कि ये कह देंगे एक डिटर्मिनेंट है, इसका ए का डिटर्मिनेंट टू है, ए का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, तो व्हाट इज द एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, ये आपसे पूछ ले। अब एक बात बताओ, जब आपको मैट्रिक्स ही नहीं पता तो एडजॉइंट नहीं निकाल पाओगे, एडजॉइंट नहीं निकाल पाओगे तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे? तो बेसिकली वो करवाना ये सब नहीं चाहता, वो ये कहना चाहता है कि क्या आप, कि इसका फॉर्मूला क्या होगा? इट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए n माइनस वन, व्हाट इज द n हियर? 3, 3 माइनस वन, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 2, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है? 2 के पावर 2 विच इज इक्वल टू 4। सो आंसर आ गया 4। तो ये कुछ थ्योरम्स हैं जो बहुत पूछे जाएंगे, बहुत बार पूछे जाएंगे, तो उसमें से ये एक थ्योरम है। तो मैं लास्ट में ना इस पूरे को समराइज कर देती हूँ कि आपको क्या क्या चीजें मेनली याद रखनी। देखो, सबसे पहले जो आपको याद रखना है, पहली चीज कि अगर मैं कभी ये बोलूं कि ए इज नॉन सिंगुलर, ठीक है, ये सारी चीजें आपके माइंड में तभी घूम जानी चाहिए। ए इज नॉन सिंगुलर, ठीक है, इसका मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है ए इनवर्स एग्जिस्ट, इसका मतलब है ए इज इन्वर्टिबल, ठीक है। अगर यही बोल दो ए इज सिंगुलर, सब उल्टा हो जाएगा, ए इज सिंगुलर, सो इसका मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब है ए इज नॉट इन्वर्टिबल, ठीक है। तो याद रखोगे क्या क्या कि अगर नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए इनवर्स एग्जिस्ट एंड ए इज इन्वर्टिबल। कोई एक चीज याद रख लो, उसी से ना फिर आपको सेकंड वाला भी ऑटोमेटिकली लर्न हो जाए। नाउ सेकंड जो आपको इंपॉर्टेंट है कि कभी भी अगर आपको ए इनवर्स निकालना है तो इट इज इक्वल टू वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, ये याद रखना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ए इंटू एडजॉइंट करो ए के मैट्रिक्स से, या फिर पहले एडजॉइंट को मल्टीप्लाई कर दो उसके मैट्रिक्स से, ठीक है। इट इज ऑलवेज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ठीक है। चौथी चीज
कि adjoint ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n-1, वेयर ए का ऑर्डर क्या है n क्रॉस n। इसमें एक और चीज़ है जो वैसे 4.2 से आता है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, ये है कि अगर मान लो एक ए मैट्रिक्स है n ऑर्डर n के, ठीक है, और आप के ए का और डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं, ठीक है, के ए का डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं। अब ये के ना बाहर नहीं आ सकता डायरेक्टली इस डिटर्मिनेंट से। इफ दिस के वांट्स टू कम आउटसाइड फ्रॉम द डिटर्मिनेंट, तो ये आएगा के की पावर एन वॉट एवर द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इनटू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो आई होप आपको ना इस जो भी आज हमने थ्योरम, हाँ एक और चीज कि ए का डिटर्मिनेंट एंड उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज इक्वल टू से। ठीक है, तो आज की जो क्लास हुई है उसमें ना ये आपको 6 पॉइंट्स हमेशा क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, चलो, तो ये था आज की क्लास में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।